हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइज ये वीडियो है Q&A पे, जो आपने मुझसे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछे थे। मैंने एक स्टोरी लाई थी, उसमें आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे बहुत सारे, तो उसी का ये वीडियो है। उसमें आपको सारे रिप्लाई मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं कि दीदी क्वेश्चंस पढ़ेंगी, मैं उनके रिप्लाई दूँगी। हाँ ठीक है, चलो। तो गाइज सबसे पहले तो जो हाय हेलो बोलते हैं, हाय हेलो राधे राधे जय श्री राम बोलते हैं, उन सबको राधे राधे। और सबसे फर्स्ट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि आप रहती कहाँ हो? तो गाइज मैं रहती हूँ गुंडों के प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। गाइज मैं उत्तर प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट है मेरा मैनपुरी और मेरा टाउन है बेबर। हाँ, आप जैसे मैनपुरी, अगर देखो हम आपको क्लियर बता रहे हैं, अगर आप जो लोग कहते हैं ना आपसे मिलने आना है, अगर आप मतलब मैनपुरी की तरफ से आओगे तो आपको पहले मैनपुरी आना पड़ेगा। इधर से आओगे इटावा, मतलब मेरे अगर आपके पास देख लो क्या पड़ता है, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये हम लोगों के पास के क्षेत्र वो हैं जिले। ठीक है, अब क्वेश्चन बताएं। और दूसरा क्वेश्चन एक और मोस्ट टास्क, आप क्यूट कैसे हो? फिल्टर से। फिल्टर से सही बता रहे हैं। हकीकत यही है, फिल्टर से क्यूट हूँ। और अगर आप सामने से मिलोगे तो बातों से। सामने से मिलोगे तो बातों से प्यारी हूँ मैं। चलो, आईडी बोलनी है? बोलोगे है, क्या आप मेरी फ्रेंड बन सकती हो? देखो गाइस, वैसे मैं फ्रेंड वगैरह बनाती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग मुझे फॉलो किए हैं या आप लोग मुझसे इंस्टा पे जुड़े हैं तो आप सब लोग मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड है, मेरे भाई है, मेरी बहन है। ओके, तो बस आप लोग, अगर मैं आपकी फ्रेंड बन गई ना तो आप लोग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की बोलोगे, मुझे पता है। अब वो मैं करती नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको फ्रेंड, मतलब फ्रेंड हो बट रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करूँगी, इसीलिए बात है ना। कोई दिव्यांश तिवारी, हाँ बहन जी, आपको हमने हरदोई बालाजी में देखा है। हाँ गाइस, जब मैं अपनी दीदी हरदोई में मेरे जीआई रहते हैं। हाँ। जीआई का घर है, मतलब दीदी जीआई वहीं। हाँ, तो जब हम लोग वहाँ पे गए थे ना, तभी हम लोग को उनने देख लिया होगा। हम लोग उस मंदिर में भी गए थे, तो शायद कहीं देख लिया हो। और गाइस, अगर आप लोग हमें देख लेते हो, मतलब यशी को देख लेते हो, तो प्लीज गाइस, मतलब आप बोला करो, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग डरा मत करो, अगर आपका मन है तो आप बोला करो, है ना। हाँ, हम लोगों को कोई है, लेकिन गाइस बोलते नहीं है ना गाइस। आप बोला करो। देखो, पढ़ाई करो। ओके, बताओ इसका। पढ़ाई करो भैया, मैं पढ़ाई करती हूँ। हाँ, आप 15 सेकंड की रील देखते हो, मैं सब में बोलूँगी। हाँ, बोलो। आप 15 सेकंड की रील देखते हो, आपको लगता है कि पढ़ाई नहीं करती, ये पढ़ाई करती हैं गाइस 15। अच्छा ये बताओ, आप ही लोग बताना, जो भी आप जॉब करते हो या पढ़ाई करते हो, तो क्या आप केवल पढ़ाई करते हो या केवल जॉब करते हो? उसके अलावा कोई काम नहीं करते, या कोई आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में? अगर आपको गेम खेलने में इंटरेस्ट है तो आप निकाल के खेलते होगे टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने गेम खेले तो आप पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई भी करते होगे, जॉब भी करते होगे, पैसे भी कमाते होगे, लेकिन ये नहीं है। और गाइज प्लीज़, मतलब ऐसे मत बोला करो कि पढ़ाई करो, पढ़ाई भी करती है वो, आई नो। एक है, आप कहाँ से हैं और कौन से स्कूल में स्टडी करते हैं? तो कहाँ से है मैंने बता दिया है, और कौन से स्कूल में, ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन से स्कूल में स्टडी करते हो। तो मैं अपने ही टाउन के, मेरे टाउन में एक स्कूल है, बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मोटा रोड वाला। तो गैस मैं उसमें स्टडी करती हूँ। उसके प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं गैस, बहुत मैनर्स वाले हैं, बहुत बच्चों को भी मैनर्स में ही रहना सिखाते हैं सबको, मतलब बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी तारीफ क्या ही करूँ। बहुत। अयोध्या कब आ रहे हो? भगवान जी जब मुझे बुलाएंगे तो भैया मैं ज़रूर आऊँगी अयोध्या। मेरा भी बहुत मन हो रहा है अयोध्या आने का, या मतलब कोई भी तीर्थ स्थान जाने का, बट जब मुझे भगवान जी बुलाएंगे तब मैं ज़रूर आऊँगी। और अभी मतलब अभी तो बोर्ड्स आने वाले हैं, तो हाँ। कोई कह रहा है सॉरी बट एडिट करना नहीं आता है, कोई प्रोफेशनल एडिटर रख लो। पहली बात गाइस, सबसे बड़ी बात कि अभी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते खुद के मनी से एडिटर, सबसे बड़ी बात हकीकत। और दूसरी बात कि हम लोग ब्लॉग ही नहीं बनाते उस तरीके की जो हम लोगों को एडिटर रखना पड़े। और प्रोफेशनल एडिटर, रही बात प्रोफेशनल एडिटर की, तो खुद भी तो प्रोफेशनल बन जाएं पहले हम लोग। हाँ, और सबसे ये 3 बातें हो गई। इसके बाद चौथी बात ये है गाइस, ये भैया मुझे बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ये खुद एक एडिटर है, ये बार बार कमेंट करते हैं मुझे आपसे प्रमोशन करवाना है। मैं एक एडिटर हूँ, बार बार यही बताते हैं। तो भैया अगर आप ये सोच रहे हैं मैं आपसे अपनी वीडियो एडिट करवाऊंगी तो मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती, अपने मनी से, इसलिए, है ना। हाँ बहन, आपकी स्माइल अच्छी है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, मेरी स्माइल को प्यारा बताने। एक है अरे पंडित जी मंत्र नहीं पढ़ रहे हो, आराम से बोलो, मैं 3 बार सुन रहा हूँ, मैंने 3 बार सुना है, फिर भी थोड़ा समझ में नहीं आया। उसमें मैं यूनिफॉर्म पहनी हूँ ना। हाँ गाइस, ये बहुत जल्दी बोलती हैं, बातें चाहिए कुछ भी बनाइए, बहुत जल्दी बोलती हैं।
दूसरी बात ये, मैं उस दिन थोड़ा और भी ज़्यादा जल्दी बोल रही थी, मुझे खुद भी लग रहा था, क्योंकि क्योंकि मैं स्कूल के लिए लेट हो गई थी। अगर मैं नहीं बना के जाती वीडियो तो दीदी बोल रही कि वीडियो बनाओ, इसलिए मैं बना के गई थी जल्दी में। कोई कह रहा गिव मी योर मोबाइल नंबर। तो गाइस पहली बात, हम लोगों के पास फ़ोन नहीं है। सबसे बात खत्म सीधे। मम्मी फ़ोन पे राज्य कर रहे हैं गाइस। एक है अंशिका, वही तुम्हारे स्कूल की अंशिका 00007। स्कूल में बनाना, स्कूल में बनाएंगे, रुक हाँ, जाओ, बनाएंगे। सब्सक्राइबर्स करवाओ पहले। हाँ, पहले बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाए तो मुझे सर से कहने में भी मतलब अच्छा लगेगा, तो सर भी शायद अलाउ कर दें अगर मैंने उनसे बोला। तो जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम लोग लीगल परमिशन लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि अलाउ करें, क्योंकि स्कूल के रूल्स टूटेंगे तो शायद मना ही करेंगे वो। एक है कि कहाँ गया वो, छिबरामऊ। हाँ, छिबरामऊ से आपका गांव कितनी दूर है? पहली बात कि बेवर, हम लोग बेवर में रहते हैं, वो एक टाउन में आता है, ना कि प्रॉपर वो गांव है, ना कि प्रॉपर वो सिटी है ना। टाउन है, अच्छा है, मेरा प्यारा है। और छिबरामऊ से यहाँ से अप्रोक्सीमेट 25, एग्जैक्ट नहीं पता, हाँ 25 किलोमीटर दूर है छिबरामऊ। कोई कह रहा है आपकी सब व्लॉग बहुत प्यारे और अच्छे बनते हैं, सही बनाती हो। थैंक यू सो मच। जब आप लोग इतनी प्यारी बात करते हो मुझे बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच भैया। और मैं ऐसे ही अच्छा करने का ट्राई करूँगी, बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। और गाइज देखो, अच्छे वाली बात, जो अच्छा होगा उसको सब चीज़ अच्छी लगेगी। ये बात मतलब मेरी मम्मी बोलती है, मेरी नानी भी बोलती है, मेरी दादी भी बोलती है, सब लोग यही बोलते हैं कि जो अच्छा होता है उसको सब अच्छा लगता है। हाँ, मतलब वो निगेटिविटी देखता ही नहीं है। एक ये रचित दीक्षित, ये बेवर के भैया हैं, ये पूछ रहे हैं कहाँ रहती हो? भैया मैं कुचलिया मोहल्ला में रहती हूँ, इसको मोहल्ला कोड भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, मैं बहुत बोलती हूँ। है अमित बाघेल, आपका कोई बीएफ है? अगर है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और नहीं है तो आप मुझे बनाने की कृपा करें। जय श्री राम। मैं क्या बोलूं? नहीं गाइस पहली बात, वो अभी बहुत छोटी है, आप उनसे ये फालतू सवाल ना पूछे, इसका कोई रिप्लाई नहीं है। ये क्या है क्या मेरे मतलब सच में बहुत छोटी है। कोई खेल होता है कि नहीं है तो मुझे बना दो। सच में क्या ही है, लॉयल्टी इज नथिंग। हाउ चीप पर्सन्स। एक है अभिजीत शुक्ला, कैसी हैं आप और आपके मम्मी पापा? आई होप सब ठीक होंगे। गॉड ब्लेस यू योर फैमिली। थैंक यू सो मच भैया, गॉड ब्लेस यू के लिए। और मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है, और ये भगवान की कृपा है और आप सबका आशीर्वाद है, इसीलिए हम अच्छे हैं। और आई होप आप भी अच्छे होंगे। कि कह रहा है आप बहुत अच्छी रील्स बनाती हो। थैंक यू भैया। मुझे जब आप इंस्टा पे चाहिए, मेरी दोस्त बनोगी? मैं इंस्टा पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। दोस्त आप लोग मेरे हो, बट रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और पहली बात की गाइस, ऐसे हम लोग दोस्त बनाने में बिलीव नहीं करते। एक है, आप कितने साल की हैं? 14 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। और यूपी में कहाँ से हो? मैं आजमगढ़ से हूँ। मतलब जो बोल रहे हैं वो आजमगढ़ से हैं। आप तुम कहाँ से हो? यूपी में डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, टाउन बेवर। ओके। एक क्वेश्चन है, सुन, तुम बहुत दिनों से रोड पे रील बना रही हो, तो कोई कह रहा है हर्षित पंडित, आप रोड पर रील क्यों बनाती हो? अब मेरे पास, अब मैं इस पर क्या क्या बोलूँ, क्योंकि मैं बोलूँगी तो बोलते बोलते बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या बोलूँ, आप बताओ। गाइज आपको लगता होगा कि मैं ब्लॉग में बहुत बोलती हूँ, क्योंकि यशी ना अपनी कुछ बातें क्लियर नहीं कर पाती, बात ये है ना। इसलिए मैं दीदी से बुलवा देती हूँ, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा मुझे जानती है, इसलिए वो मेरी बातों को समझती है और वो खुद बोल देती है। हाँ, वो बोल नहीं पाती है। आपको लगता होगा कि मतलब ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं पाती, तुतली है, अकली है, वो बात नहीं है। वो मतलब अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाती। वो उसका इंटेंशन सही होता है, लेकिन वो किसी से कहेगी तो उसको लगेगा कि वो रूड हो रही है या वो गलत कह रही है, वो नहीं समझ पाती ये चीजें। हाँ, तो गाइस इसलिए मैं ब्लॉग में ज्यादा बोलती हूँ अकॉर्डिंग टू यशी के, जबकि चैनल यशी का है। और तो हाँ, आप रोड पर रील क्यों बनाते हो, इसका रिप्लाई, इसका रीज़न ये है गाइस, पहली बात कि हम यशी को हाईवे बहुत पसंद है, सबसे नंबर 1 की बात। और दूसरी बात कि वहाँ पे व्यू अच्छा आता है। एक क्वेश्चन है, कहाँ से हो, कौन सी क्लास में हो? क्लास 10th, एंड मैंने बता दिया मैं कहाँ से हूँ। हाँ, और 2 आईडी चला रही हो क्या?
हाँ, एक यशी तिवारी 00 और एक है यशी तिवारी 000। और और आपको 000 नाम से भी बहुत मिलेंगी, और मतलब बहुत नहीं, 2-3 मिलेंगी, और 00 नाम से भी 2-3 मिलेंगी। लेकिन मेरी आईडी है यशी फिर 1 डैश फिर तिवारी फिर 1 डैश फिर 00। ऐसे ही दूसरी वाली है यशी फिर 1 डैश फिर तिवारी फिर 1 डैश फिर 000 बस। हाँ गाइज, फेक आईडी और फैन पेजेस में डिफरेंस होता है, तो आप उसको पहचानिए। उसके बाद गाइज रियल आईडी दो ही है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। और गाइस कुछ लोग, पता मैंने एक देखी थी आईडी, उसमें वो दूसरों मेरे फॉलोअर्स को फॉलो करके पता नहीं उनसे मैसेज भी कर रहे होंगे। लोग मुझे क्या ही समझ रहे होंगे अजीब। प्लीज गाइज, केवल 2 आईडी, आप उसी पे ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई कुछ कहता है या बोलता है या मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, तो गाइज वो यशी नहीं करती है, ना उस आईडी से की जा रही है। आप बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए। उस पे करंट में अभी फॉलोअर्स एक पे हैं 92 के एंड दूसरे पे हैं 7000। तो गाइज आप लोग बहुत अच्छे से चेक करके वो करिएगा। आप लोग ऐसे एक्सेप्ट मत करना। और कोई पैसे वगैरह या कुछ भी कहता है, आपसे मांगता है या कुछ बोलता है कि मैं आपको जानती हूँ, तो प्लीज़ गाइज आप लोग उस पर बिलीव मत करना। हाँ, क्योंकि मैं मतलब मेरे स्कूल में एक लड़की है, वो मुझे बता रही थी कि उसके घर के पास, उसके घर के नीचे किराएदार के भैया रहते हैं किराएदार के भैया। तो बस पता नहीं उनने फेक आईडी बना ली या क्या किया। वो उस लड़की को दिखा रही थी कि ये यशी मुझसे बात करती है। तो वैसे मुझे बहुत ख़राब लगता है आप लोग ऐसी हरकतें देते हो। मतलब जो देते हैं उनसे बोल रही हूँ सीधे, जो देते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ ऐसे काम मत किया कीजिए। हाँ गाइज, क्योंकि हम लोगों ने खुद पे इतना कंट्रोल कर रखा है कि हम लोग कुछ ऐसा काम ना करें जिससे मेरी मम्मी को डिसरिस्पेक्ट झेलनी पड़े बस। तो गाइज प्लीज़ ऐसा, मतलब मुझे कम हर्ट होगा आई नो, लेकिन मेरी मम्मी को ज़्यादा हर्ट होगा। प्लीज़ गाइज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसा मत करो किसी की, मतलब किसी के लिए वो बहुत गलत हो जाए, आपका मजाक किसी भारी पड़ जाए। किसी को फॉलो बैक क्यों नहीं करती हो, और प्लीज़ मुझे फॉलो बैक दे दो। गाइज हम बत देते हैं इसका रिप्लाई, क्योंकि वो आईडी मैं ज़्यादा हैंडल करती हूँ अकॉर्डिंग टू यशी। और ज़्यादातर जो आपको रिप्लाई मिलते हैं वो सब मेरे द्वारा मिलते हैं, यशी कुछ नहीं करती हैं। और जो आप पढ़ाई की कहते हो, तो इसीलिए मैं केवल रील मतलब रील बनाती है, उसको शूट मैं करती हूँ, उसको पोस्ट मैं करती हूँ, रिप्लाईज कमेंट लाइक सब कुछ मैं करती हूँ। जो भी आपकी बात होती है आस्था तिवारी से होती है। देखो जायज़ सी बात है, अपनी आईडी को तो इंसान फॉलो करना चाहेगा ही। 00 को 000 से 000 को 00 से, लेकिन इसलिए नहीं करते गाइज क्योंकि आप सब मेरे लिए बराबर हो। 90,000 और वो 6,000 7,000 सब बिल्कुल मेरे लिए इक्वल हो। अगर मैं एक को फॉलो करूंगी और एक को नहीं करूंगी, तो देखो जायज़ सी बात है, बुरा तो लगेगा कि ये लगेगा आपने मुझे फॉलो नहीं किया या उसे फॉलो नहीं किया। तो गाइज इसलिए किसी को नहीं करते। सब मेरे लिए बराबर हो, आप सब मेरे लिए भगवान के समान हो, आप सब मेरे लिए अच्छे हो। थैंक यू फॉलो करने के लिए। सॉरी गाइज, फॉलो बैक नहीं दे सकती, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। कोई पूछ रहा व्हाट इज़ योर रियल नेम? यशी तिवारी। यशी तिवारी, और सब लोग इन्हें प्यार से यशु बोल देते हैं। कभी कभी ये लोग चिल्ला के भी यशु बोल देते हैं अच्छा, नहीं निकनेम यशु है। हाँ। मतलब प्यार वाला प्यार से नहीं। तो बताइए सिस्टर, ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया में सिर्फ आपके पास है और ये गूगल पे नहीं मिलेगा आंसर इसका? गाइस मैं गूगल पे वैसे भी सर्च नहीं करती हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर। तो मैं बता दूँ कि मेरे पास मेरी फैमिली है, जो आपके पास मेरी फैमिली आपके पास नहीं होगी, है ना? है ना दीदी? मेरे पास मेरी फैमिली है, मोहल्ला है, ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, मेरी वाली, है ना? गाइस ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए सबको दिल से धन्यवाद। मैं आपका वॉच टाइम कंप्लीट करवा दूं, आप मुझसे बात कर लो। गाइस प्लीज़ किसी को लालच मत दिया करो, सबसे बड़ी बात ये है। जो आपसे बात करना चाहेगा, जो आपको अच्छा, मतलब जिसे आप अच्छे लगते हो, वो अपने आप बात करेगा। उसको ये सब देने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और वॉच टाइम कंप्लीट करवाने की रही बात, तो गाइस जैसे भगवान ने और आप लोगों के प्यार से इंस्टा पे फॉलोअर हुए हैं, वैसे यूट्यूब पे हो जाएंगे। वो सब भगवान की मर्जी है। बस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर ज़्यादा करवा सकता हूँ। तो गाइज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मन है सब्सक्राइबर ज़्यादा करवाने का, तो आप अपने घर में किसी के फ़ोन से सब्सक्राइब कर लीजिए, बट आप फेक मत करना। हाँ, रियल ही करना। जो भी मतलब सब्सक्राइबर या फॉलोअर जो भी हो, सब रियल। अपनी खूबसूरती का राज बताओगी? सीधी बात, फिल्टर है ना, कोई मेकअप है ना कुछ, फिल्टर है, ये हकीकत है। कोई मेकअप नहीं लगाती यशी, नॉर्मल, केवल अभी सर्दियाँ चली तो कोल्ड क्रीम लगाती हैं, बाकी बस तिलक और कुछ नहीं। और अगर खूबसूरती का राज, तो एक तिलक भी आप लोग मान सकते हैं। हाँ, सनातनियों की पहचान है, इसलिए वो खूबसूरती का राज है। आपको अवधी भाषा आवत है कि नहीं? नहीं, मुझे अवधि तो नहीं, पर ब्रज आती है, क्योंकि
जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें ब्रज चलती है, आगरा में भी ब्रज चलती है, मथुरा वगैरह में भी ब्रज चलती है। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल वैसी ही ब्रज होगी, बट हल्का हल्का चेंज होता है सबकी लैंग्वेज में, इसलिए थोड़ी थोड़ी अलग है। मुझको अवधि नहीं आती है ना। हाँ, और हो सकता है उसमें अवधि में ये इन्होंने नाय बोला ना, नाय अपने आप बोला जाता है। हाँ। चलियो की नाय, तो हो सकता है मिक्स होके आ जाए। मुझे पता ही नहीं अवधि होती कैसी है ना। हाँ, अगर बोलेंगे, और क्योंकि अभी हम लोग मथुरा तो जा चुके हैं तो मथुरा की जानते हैं कि ऐसी ऐसी मतलब ये ब्रज भाषा हो गई। अवधि हो सकता है कि हम लोगों ने मतलब सुनी नहीं है, इसलिए पता नहीं है कैसी होती है, लेकिन या सुनी भी हो तो हम लोग जानते ही नहीं है होती कैसी है। हाँ एक, हाँ यशु इस चीज के बहुत सारे कमेंट एक ही भैया ने किए हैं, बहुत सारे उन्होंने भेजे हैं कि सुनने के लिए क्या है। तुम जानती हो, मैंने तुम्हें बताया भी है इसके बारे में। ब्लैक बिंदी लगाओ प्लीज। अच्छा हाँ, तो भैया मैं पहली बात तो मुझे टीका लगाना बहुत पसंद है, तो मैं टीका ही लगाती हूँ। और ब्लैक बिंदी मुझे नहीं पसंद है, इसलिए हाँ। मैं नहीं लगाती हूँ। हाँ, और ब्लैक बिंदी शायद मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि इंडियन ड्रेसेस पे चलती है, लेकिन टीका इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो। वो भैया बार बार कह रहे हैं तो मैं उनकी वजह से लगा लूंगी, बिंदी भी लगा लूंगी, लेकिन उससे ऊपर मैं टीका लगा लूंगी, क्योंकि पहले टीका हाँ फिर बिंदी। फिर मैं रील बना दूंगी, स्टोरी लगा दूंगी उसकी, है ना। हाँ, लेकिन बात यह है कि यशी को पसंद नहीं है, बट वो आपके लिए करेगी। मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, सोने से पहले मैं आपकी वीडियो जरूर देखता हूँ। थैंक यू भैया मेरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। ये थोड़ा फनी है। प्रिंस कुमार एक आईडी है। इनके बोलने से पहले मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि मुझे बहुत हंसी आती है इसलिए। हाँ, एक प्रिंस कुमार आईडी है, तो वो खुद ही लिख रहे हैं। ये पढ़ोगी तो तुम खुद ही बोल दोगी ना, प्रिंस कुमार बहुत अच्छा है। मतलब उनकी हो गई तारीफ अपने मन से ही। भैया आपके लिए तालियां, आप बहुत अच्छे हो। एक है, आपसे मिलना है सिस्टर। अब मुझे सोच सोच के हंसी आ रही है। आपसे मिलना है सिस्टर, बोलो जल्दी। भैया आप यूपी के मैनपुरी जिले के बेबर कस्बे में आ जाइए, मैं आपको मिल जाऊंगी। और व्हाट्सअप नंबर दीजिए, आपका गांव कौन सा है? मैं यूपी 38 जिला संभाल से हूँ। संभाल, आई डोंट नो, संभाल जो भी हो। गाइस मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है, ठीक है। ये मम्मी का फ़ोन है। और क्या बोला? किसी की पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर सकते। हाँ, और क्या बोला कि आप कहाँ से हो? है ना? मैं यूपी 84। यूपी 84 मैनपुरी। ब्राह्मण के ऊपर ब्लॉग बना दो। गाइस मैं रील्स ब्राह्मण के ऊपर बनाती हूँ, और ब्राह्मण के ऊपर मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ आप लोग बताना, है ना। कोई शायद रसूलाबाद के ही हैं, दीपेंद्र प्रताप। हाँ, दीपेंद्र प्रताप रसूलाबाद की हिस्ट्री पर वीडियो बनाइए। भैया मुझे वैसे प्रॉपर तरीके से नहीं पता। हाँ, रसूलाबाद भले ही हम लोग के टाउन के पास है, बट मुझे रसूलाबाद की हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से नहीं पता है, तो मैं किसी से पूछूंगी, और कभी रसूलाबाद जाऊंगी तब बनाऊंगी, है ना? हाँ, पहले कोई मतलब जो ज़्यादा अच्छे से जानता होगा उससे पूछूंगी, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देना आई थिंक सबसे गलत बात है। एक है अयोध्या कब आओगी तिवारी जी? तुम्हें अयोध्या वाले बहुत बुला रहे हैं। भैया जब मुझे मौका मिलेगा, जब भगवान राम बुलाएंगे तब मैं जरूर आऊंगी। है आप और या देवकाली शाही मंदिर विंटर वोकेशन में कब आओगी? भैया मैं 10th में हूँ, तो मेरी छुट्टी नहीं हो रही है इन सर्दियों में। 9th में थी तब भी नहीं होती थी, अब मैं सीनियर क्लासेस में आ चुकी हूँ, इसलिए मेरी छुट्टी नहीं होती है। और जब कभी छुट्टी होगी तब मैं ज़रूर आऊँगी। और भैया कोई है, वो कह रहे हैं बस आप मेरे नाम की वीडियो बना दो। नाम बताना, इसी में बोल देती हूँ नाम सीधे। इट्स पंडित। भैया इट्स पंडित हो गया वीडियो आपके नाम का। और अगर आपको वैसे बनाना है तो आप उसके लिए डीएम प्रमोशन करवाइए। वो कह रहे हैं हम लोग बढ़िया ब्लॉग नहीं, पैसा चाहते हैं। भैया पैसा तो सब चाहते हैं, और अगर आप पैसा चाहते हो तो पैसा भी खुद कमाना पड़ता है, इसीलिए मैं भी ब्लॉग बना रही हूँ। आप भी राजस्थान में ब्लॉग बना कर लाऊं। बात नो बकवास, वी कांट अफोर्ड बाई ऑन माई मनी। मैं अपने पैसों से अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, और मैं इसके लिए अभी तो बिल्कुल नहीं। हाँ अभी तो बिल्कुल नहीं, और मैं इसके लिए अपनी मम्मी से पैसे भी नहीं मांग सकती हूँ। कोई कह रहा है जैसे भी बनाओ सब अच्छे बनाती हो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जब कोई इतनी प्यारी बात बोलता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। कह रहे हैं कि मेरी एक फ़ोटो अपनी स्टोरी पर लगा दो। भैया आप प्रमोशन करवा लीजिए, मैं लगा दूंगी स्टोरी आपकी। कह रहे हैं स्कूल जाने आने का ब्लॉग। भैया मैंने बना दिया है, आप जाके देख लेना, है ना। जाने का बना दिया, आने का नहीं बनाया, क्योंकि मैं थी नहीं। गाइस ये चली गई थी, इसलिए मैंने आने का नहीं बना पाया था।
कोई कह रहे हैं मेरी प्यारी छोटी बहन तुम्हारे दांत बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप कहाँ रहते हो और क्या करते हो, क्या नाम है, अपने गांव के टॉपिक पर ब्लॉग बनाओ। भैया अगर आप मेरी रील्स देखते हैं तो आपको मेरा नाम पता होगा, यशी है, यशी तिवारी। और मैं ब्लॉग देखते होंगे तो ये भी पता होगा कि कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। वैसे तो मैं यशी आप बहुत अच्छे वीडियो बनाती हो, राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू वेरी मच। गाइस जब कोई ऐसे बोल देता है ना तो वर्ड्स नहीं बचते हैं, सही बात। वी हैव नो वर्ड्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, है ना। और आप पे भी राधा रानी की, भगवान जी की कृपा बनी रहे। एक सबसे अच्छा मेरा फेवरेट, ब्राह्मण समाज को आप पर गर्व है मेरी बहन। ओ भाई, मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसा इस कुछ कर काबिल रही हूँ। हाँ, मैं कि ऐसा कुछ कर रही हूँ कि मुझ पर कोई गर्व करे। थैंक यू सो मच। और गाइस हम लोग हमेशा इसी कोशिश में लगे रहेंगे कि आपको हमेशा गर्व फील करवाएं। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको या मेरी पूरी फैमिली को या किसी को भी हर्ट हो, बुरा हाँ, ऐसी कभी सिचुएशन आए, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसा कुछ हम लोग करें ना, भगवान हम लोगों को बुद्धि दिए रहे इतनी कि ऐसा कुछ ना करें जिससे किसी को, हम लोगों को अपना बताने में शर्म आए। तुम पढ़ो, मैं तो थक गई। मतलब आप खड़े खड़े भी थक गई, फोन भी पकड़े हूँ दो। आपको मैंने मुस्कुराते हुए देखा है, आप रियलिटी में इतना ही खुश रहती हैं। हाँ भैया, पॉइंट की बात है कि भगवान जी की कृपा है। दूसरी बात गाइस, आपके पास पॉजिटिव लोग होना बहुत जरूरी है, जो है ना? तुम लोग के पास है। बहन क्या आप मेरे आईडी का प्रमोशन कर सकती हैं प्लीज? तो गाइस सबकी आईडी का प्रमोशन होगा। नेम शिवम अवस्थी सीतापुर। अच्छा भैया आप डीएम कीजिए, प्रमोशन शब्द भी लिख देना है साथ में तो कर दूंगी, है ना। इस क्लास में है बहन और मेरा वीडियो बनाओ। भैया मैं 10th में हूँ और वीडियो की बात तो सब ये भी एक टाइप का प्रमोशन ही होता है, तो आप इसके लिए चार्जेस कीजिए, हम लोग वीडियो बनाएंगे, है ना। मैंने थोड़ा गलत दिखा बट मैं सही से पढ़ के बता दे रही हूँ। क्या पूछा, कुछ पता ही नहीं है। उनका मतलब ये है कि क्या पूछूं, कुछ पता ही नहीं है। तो आप पूछोगे तभी तो पता चलेगा। हाँ, व्लॉग देखोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। एक है सवाल कुछ नहीं है, बस दिल से आपको प्रणाम है, आप पूरे ब्राह्मण समाज की शान है। थैंक यू सो मच भैया, आपको भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मुझे गाइस कभी कभी ऐसे मतलब ऐसे वो आ जाते कि एकदम दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है, इतना खुशी मिलती है बहुत। आप कहाँ से हैं? ऐसी मुझे तुम्हारी ब्राह्मण वाली रील्स और ब्लॉग सभी बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें अपने RVM ग्रुप में डाल रखा है। RVM का मतलब है सबसे बड़ा ब्राह्मण समाज का ग्रुप जो पूरे इंडिया में चलता है। भैया वैसे तो मैं इस बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, बट थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को अच्छा बताने के लिए, रील्स को अच्छा बताने के लिए। हाँ, और RVM जो आपने ग्रुप के बारे में बताया है उसके बारे में हम लोग पता कर लें, मतलब अभी पता नहीं है हम लोगों को। रिप्लाई तो देती नहीं हो, सवाल क्या ही पूछूं। दे तो दिया भैया रिप्लाई, अब आपने अपना मौका खो दिया पूछने का, कोई बात नहीं, अब अगला मौका कब हम राजस्थान से अकाश शर्मा बोल रहे हैं, अगर हम आपसे कभी मिलना है तो क्या आप हमसे मिलेंगी? हाँ मैं यूपी में रहती हूँ, मैंने बता दिया है, तो अगर आप मिल जाएंगे तो मैं जरूर मिलूंगी। आप क्या, कोई भी व्यक्ति मिलने आएगा तो जरूर मिलेंगे गाइस, क्योंकि सबको ही अच्छा लगता है, उसके सब्सक्राइबर्स या फैंस मिलने आते हैं। तो यूट्यूब पर वॉच टाइम नहीं हो पा रहा है, क्या करें भैया, मेहनत करते रहो, हो जाएगा किसी ना किसी दिन। मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेहनत करिए। आई एम योर बिगेस्ट फैन, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, पर सभी ब्राह्मण की बहनें इसी तरह की रील बनाएं, गलत ना बनाएं कुछ भी। थैंक यू सो मच भैया कि आपने मेरा एग्जाम्पल दिया और बहनों को रील बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। एक मेरा मतलब ये है कि गाइज आप मतलब देखो, मैं सभी लड़कियों से बोलना चाहती हूँ, बाकी उनकी मर्जी। देखो अगर जैसे ऐसी अच्छे कपड़े पहनती है, ठीक है, तो वो किसको सेव कर रही हैं? अच्छे का मतलब तमीज वाले, हाँ, है ना। या अच्छी वीडियो बना रही तो तुम क्या कर रही हो, किसके लिए कर रही हो? अपने लिए। रिस्पेक्ट तुम्हारी कौन कर रहा, दूसरे लोग बताओ। और रिस्पेक्ट मेरी फैमिली की भी हो रही है। कपड़े वो पहन रही है, अच्छे कपड़े, या मतलब अच्छे वीडियोस वो बना रही, नेम उसको मिल रहा, फेम उसको मिल रहा, है ना। और प्राउड पूरा वो करता है गाइज, इसलिए मतलब बाकी आपकी मर्जी, जैसे भी आप लोग रहो, बट मेरा मानना यही। और गाइज ये बात है कि जो हमारे भगवान थे, जो हमारे पिछले हम लोग के अच्छे लोग थे, वो हमेशा फुल कपड़ों में, कायदों के कपड़े में थे।
तो मैं अपने कल्चर को कभी नहीं भूल सकती। हाँ गाइज, और एक बात, जैसे इंडियन क्लॉथ और वेस्टर्न क्लॉथ वो नहीं मतलब करता। अब आप बताओ, साड़ी सम्मान वाली होती है, इंडियन क्लॉथ है, लेकिन कुछ लोग साड़ी को इस तरीके से पहनते हैं कि वो वेस्टर्न से भी बुरी हो जाती है। अब ये मैं वेस्टर्न पहने बैठी हूँ, हाँ। बट ये देखो फुल है ना, तो इसमें सम्मान है। हाँ, अब आप टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट और लोअर पहने हैं, यशी टी शर्ट पजामा जो भी, ठीक। अब आप उसमें कोई चुन्नी नहीं डालें, लेकिन सच बताना गाइज, लेकिन वो उससे तो अच्छा है ना, गलत कपड़ों से तो अच्छा है ना लोअर टी शर्ट, कवर है फुल। क्या क्या ही मतलब है कि इंडियन वेस्टर्न कपड़े नहीं मैटर करते, कपड़ों का कायदा मैटर करता है। एक भैया बोल रहे हैं आप कहाँ से हो, और अब मैं कितने बार पूछूं, तो भैया मैं कितने बार बताऊं, मैं कमेंट्स में भी सबको बताती हूँ यूपी यूपी यूपी। लास्ट क्वेश्चन है कौन सा हाईवे है ये, तो गाइस ये है NH1 जो ये इधर छिबरा मुंह से आता है, इधर भोगांव तक जाता है, मुझको इतना पता, आगे का नहीं पता। कंफ्यूज हो जाते गाइस हम लोग, हाईवे में तो कुछ कंफ्यूज ही हो जाते हैं, सब सेम लगते हैं हमको। सही कहा, क्योंकि एक इधर से ऐसा जा रहा है, फिर वहाँ पे एक हाईवे है, तो मुझे लेकिन समझ इधर ये इससे सीधे से सीधे जाओ तो इधर जाओगे तो छिबरा मुंह पहुंचोगे, इससे सीधे सीधे जाओगे तो भोगांव पहुंचोगे। मुझे क्या पता है। रावण के पिताजी का नाम क्या था, तो गाइस रामायण के अकॉर्डिंग उनके पिता का नाम था ऋषि विश्वा एंड माता का नाम था कैकसी। मुझे आपका यूट्यूब चैनल नहीं पता है, तो मुझे पता है बहुत लोग लिंक से नहीं खोल पाते होंगे, तो मैं बता दूं इंस्टा की तरह है यशी तिवारी 00, बस आप सर्च करेंगे आ जाएगा तुरंत। एक भैया बोल रहे हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप मेरे ब्लॉग देखिए, आपको पता चल जाएगा मेरे बारे में। और Q&A में तो सब कुछ पता ही चल गया। और एक भैया अजीब सी बात बोल रहे हैं, मैं भी बर्बाद बैठा हूँ। गाइस जिंदा हो यही आबादी है। हम आपको यूट्यूब पर फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया यूट्यूब पर फॉलो नहीं सब्सक्राइब होता है, मतलब मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही, मैं बस बता रही हूँ ऐसी फनी तरीके से। यूट्यूब पर सब्सक्राइब होता है और वहाँ पर नीचे ब्लैक कलर का लिख के आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसे प्रेस करना, उसके बाद फिर से उस पर बेल आइकन बन के आएगी किनारे, उस पर प्रेस करके आप ऑल कर देना, फिर आपको मेरे ब्लॉग के नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे, है ना। एक भैया बोल रहे हैं आप यशी तिवारी, मैं यश तिवारी, उनकी आईडी पर यश शर्मा लिख के और वो मुझे यश तिवारी बता रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आप यश तिवारी बता रहे हैं पर आपका नाम अगर यश है तो आप मेरे भाई हो गए। क्या आपने मेरी कभी स्टोरी देखी है क्या, तो अगर आपने मेंशन किया होगा तो मैंने जरूर देखी होगी, आपकी स्टोरी है ना। हाँ, जो भी गाइस मेंशन करता है हम लोग देखते हैं, लाइक भी करते हैं। हाँ। तो अगर आपने किया होगा तो मैंने जरूर देखी होगी। इतने क्वेश्चन थे और जो भी क्वेश्चन थे मैंने सबके रिप्लाई दे दिए हैं, जो मतलब इम्पोर्टेंट थे। बाकी लोग बोल रहे थे मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो या फॉलो बैक दे दो या हाय हेलो फोन नंबर दे दो, और आप कहाँ से हो, बस यही सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन थे। हाँ, तो गाइज मैंने सबके रिप्लाई दे दिए हैं। और गाइज एक बात होती है नेगेटिव कमेंट्स की, तो गाइज बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, बस मुझे इतना बता दो मेरी गलती क्या है, मैं क्या गलत कर रही थी जो आप लोग नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हो। और जो मेरे यहाँ के बड़े लोग हैं और मेरी नानी वगैरह वो सब बोलते हैं अगर तुम खुद अच्छे हो तो तुम्हें दूसरे लोग अच्छे ही दिखाई पड़ेंगे, तुम उनकी बुराई देखोगे नहीं। बट कोई बात नहीं, जो प्यार करते हैं उनको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद भगवान की तरफ से। वैसे मैं उनकी सुनती तो नहीं हूँ, बट कभी कभी कमेंट देखती हूँ तो मुझे बुरा लगने लगता जब है। जब मम्मी पापा या मतलब फैमिली की बात आती है तो बुरा लगने लगता है। ऐसी कोई बात नहीं, पर बुरे लोगों से, बोलने वालों से ज्यादा अच्छे लोग हैं मेरे पास, तो मुझे उस बात की बहुत खुशी। और फॉलो करते हैं, धन्यवाद। जो यीशु के फॉलोअर्स हैं वो सब हमारे लिए भगवान के समान है। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कोई कुछ गलती हो जाए तो यशी को प्लीज रोकिए टोके, अब बिल्कुल आपका हक बनता है। अगर आपने किसी को फॉलो किया है आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कुछ ऐसा ना करे जिससे आपको बुरा लगे। गाइस बस यहीं तक था अपना व्लॉग। आपसे आज बहुत सारी बातें करके बहुत अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस जैसा आपने मुझे इंस्टा पे प्यार दिया वैसा ही यूट्यूब पे देना, और मेरी इंस्टा की दूसरी आईडी पर भी बहुत सारा प्यार देना। ओके, बाय बाय गाइस, राधे राधे।